अल्लाह ताला फरमाता है कि जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा भी जिक्र होगा। जनाब अजान पढ़ी जाएगी तो मेरा भी जिक्र होगा, तेरा भी होगा। कोई नमाज पढ़ेगा तो मेरा भी जिक्र करेगा, तेरा भी जिक्र करेगा। जनाब कोई मुसलमान होना चाहेगा तो कलमा पढ़ेगा, वो जनाब मेरा भी जिक्र करेगा, तेरा भी जिक्र करेगा। हत्ता कि जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां अपने महबूब का जिक्र होगा, अपने महबूब का जिक्र होता रहेगा, अपने प्यारे हबीब की बातें होती रहेंगी। हुजूर से मोहब्बत करना, प्यार करना, ये सहाबा की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है, ये ईमान है, ये मुसलमानों का ईमान है। वो शायर ने कहा था ना, वो शायर ने कहा था कि एक मोहब्बत ऐसी चीज है तो जो इंसान के दिल से निकल जाए तो इंसान का दिल खोखला हो जाता है, वो खाली है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं है तो मोहब्बत अगर दिल में नहीं है तो वो खाली है, बिल्कुल वो दिल खाली है। सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पास था और दीगर सहाबाई किराम थे। ये रवायत सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये बड़ा मोहब्बत वाला वाक़या है। फरमाते हैं हज़रत सहल बिन साद कि मैं हुजूर के साथ था, दीगर सहाबाई किराम भी थे। एक बीबी हुजूर की बारगाह में आई, एक औरत हुजूर की बारगाह में आई। ये उलमा बैठे मौजूद हैं, आपके लिए ये तोहफा दे रहा हूँ, उलमा के लिए ये मेरी तरफ से तोहफा है ये हदीस। आप फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में एक बीबी आई तो आकर कहने लगी, हुजूर मैं जब भी आती हूँ आपने वो फटा पुराना जुब्बा पहना होता है जिस पे जनाब 70 पैबंद लगे हुए हैं। हुजूर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके लिए नया जुब्बा ना खरीद लूँ, नया जुब्बा तैयार ना कर लूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तेरी ये मोहब्बत है, प्यार है तो मेरी इजाज़त है तुम्हें, तू तैयार कर ले। वो औरत ने जब ये सुना कि हुजूर ने हमें इजाज़त दे दी है, वो घर गई। घर जाकर उसने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़ी उल्फत से जनाब उसने जितनी भी मोहब्बत हो सकती थी, जो भी उस वक़्त का नक्शो नगार था, उसने जुब्बे के ऊपर सिलाए, उसके ऊपर सजाकर वो जनाब कपड़े मुबारक, जुब्बा मुबारक, कुर्ता मुबारक लेकर हुजूर की बारगाह में थाल में रखकर पेश किया, थाल में रखकर पेश किया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमाया, कबूल फरमाया। ये जो कहता है ना कि मैं जनाब मदीने गया और दुरूद सलाम नहीं पढ़ा, जालियों को हाथ नहीं लगाया, जालियों को नहीं चूमा, तो ये वो बदबख्त है, उसकी किस्मत में नहीं था। वो ये ना समझे कि मैंने बड़ी अक्लमंदी वाला काम किया है। तबरक लेना देना कबूल करना तोहफा ये कोई आम बात नहीं है। शायर कहता है हर एक को मुयस्सर कहा, हर एक को मुयस्सर कहा इस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। इस दर का जो दरबान कहते हैं खादिम को, इस दर का जो खादिम है ना वो जिब्रील है। तो हर एक को मुयस्सर कहा है इस दर की गुलामी। ये हर किस्म की बात नहीं है। जो मदीने जाते हैं जालियों को चूमने, वो किस्मत वाले लोग होते हैं। वो बीबी ने जनाब थाल में रखकर हुजूर की बारगाह में पेश किया, हुजूर ने कबूल फरमाया और कबूल फरमाकर उस बीबी की तरफ देखने लगे मुस्कराकर, तो गोया के फरमाने लगे अब तेरा ये दिल चाह रहा है कि अब मैं तुझे पहनकर भी दिखाऊं, अब ये तेरा दिल चाह रहा है। तो अर्ज की हुजूर अगर आप पहन लें तो सुभान अल्लाह, मेरी तो किस्मत बन जाएगी, मेरा तोहफा आपने कबूल फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर गए, अपना पुंबारा जो पुराना जुब्बा था वो उतारा, नया पहनकर बाहर तशरीफ लाए। वो बीबी बड़ी खुश हुई और खुशी से चली गई। हुजूर ने उसके लिए दुआ की। साथ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबाई कराम में से सबसे अमीर 3 सहाबी और जनाब अशरा मुबशरा सहाबी, जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा अब्दुर्रहमान जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है, 3 दफ़ा जन्नत की बिशारत दी। वो पास खड़े हुए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आप फरमाने लगे, हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, हुजूर उस बीबी की भी क्या मोहब्बत थी, उसका भी क्या तकाजा था देने का, उसकी भी क्या चाहत थी, उसकी भी बड़ी मोहब्बत थी, उसका भी देने का अंदाज निराला था। लेकिन जो हुजूर आपको अल्लाह ताला ने रंग रूप अता किया ना, उसकी भी क्या बात है, उसका भी क्या कमाल है।
आपको जो अल्लाह ताला ने नूर दिया है, आप जुब्बा आपने पहना है तो आपका चेहरा चमकने लगा है। आपने हमारे माशरे में देखा हुआ ना, जब कोई किसी की तारीफ करे ना तो उससे मतलब ये होता है कि चीज़ लेना चाहता है। अब मैं किसी की तारीफ करूँ तो मतलब ये होगा कि अब मुझे कोई चीज़ मिल जाए, ऐसा भी बसा औकात होता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हुजूर की बड़ी तारीफ की, बड़ी मोहब्बत भरे जुमले बोले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि अब ये तेरा दिल चाह रहा है कि मैं उतार कर अब तुम्हें दे दूं, मैं उतार कर अब तुम्हें दे दूं। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अर्ज़ करने लगे, हुजूर क्या बात होगी अगर आप जुब्बा मुझे दे देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर गए, नया जुब्बा मुबारक उतारा, फिर पुराना पहनकर बाहर आए। हुजूर ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपना जुब्बा दिया और फरमाया, अब्दुर्रहमान वो बीबी लेकर आई थी मेरे लिए, उसको मैंने खुश कर दिया है, अब ये जुब्बा तू ले जा, अब मैं तुझे खुश करता हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जुब्बा लेकर चले गए, सहाबाए किराम पीछे पीछे हैं। वो शायर कहता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कौन देता है देने को। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जुब्बा लेकर चले गए, सहाबाए किराम पीछे पीछे हैं, पीछा कर रहे हैं। जब दूर चले गए तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आकर कहने लगे, अब्दुर्रहमान तू तो बड़ा अमीर तरीन था, तेरे पास तो सब कुछ था, हुजूर ने कभी किसी से चीज नहीं ली थी, लेकिन आज हुजूर ने ये जुब्बा कबूल फरमा लिया है तो आपने ले लिया है, बड़ा प्यारा लग रहा था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाने लगे, सहाबा खामोश हो जाओ, मेरी बात सुन लो, तुम्हें क्या लगता है कि यह मैं जुब्बा पहनकर किसी दावत पर जाऊंगा, ये जुब्बा पहनकर जनाब मैं किसी वलीमे के प्रोग्राम में जाऊंगा, ये जनाब जुब्बा पहनकर जनाब मैं जुमा पढ़ने जाऊंगा, ईद पढ़ने जाऊंगा? नहीं नहीं सहाबा सुन लो, मेरी तवज्जो से बात सुन लो। दाढ़ी को पकड़ लिया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, फरमाया मैं जनाब मैंने अल्लाह की राह में माल भी बड़ा खर्च किया है, ये फल पक गया है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मेरे जाने का वक़्त है, जब मेरा विसाल होने से पहले होगा, जब मेरा आखिरी वक्त आएगा, मैं अपने घर वालों को ये वसीयत करूंगा कि जब मैं मरूँ ना तो मुझे इस जुब्बे के अंदर कफन देकर दफना देना, दफना देना। और जब फरिश्ते आएंगे तो फरिश्ते मुझे हिसाब नहीं लेंगे, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी के जिस्म के साथ वो मस हुआ जुब्बा देकर वो ये कहेंगे, या अल्लाह ये तेरे हबीब का जुब्बा पहनकर आया है, तो वो फरिश्ते फिर जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर देंगे, जन्नत में दाखिल कर देंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म से लगा कुर्ता आंखें वापस करता है, ये तवज्जो करें, ये कुरान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुब्बा लगा जिस्म के साथ आंखें वापस करता है, मेरे नबी के साथ जिस्म के साथ जो जुब्बा लगा है वो जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर देता है, नारे तकबीर, जन्नत में दाखिल कर देता है। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़े। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ लगा जुब्बा आंखें वापस करता है। अल्लाह के नबी के जिस्म की ये मुबारक और ये ताकत थी, ये हुस्न था कि आपके जिस्म के साथ कोई भी चीज़ लग जाती थी वो फिर जहन्नम में दाखिल नहीं होती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने हदीसें सुनानी है और आपने हदीसें सुनकर अपना ईमान ताज़ा करना है। हुजूर की बारगाह में हजरत अली बैठे, एक अराबी आया, गांव का रहने वाला देहाती आदमी, सीधा सादा, आकर अर्ज करता है, हुजूर मुझे कुछ चाहिए। जब इतना कहा ना उस देहाती ने, तो हजरत अली पास बैठे हुए थे, कान खड़े कर लिए कि पता नहीं ये हुजूर से क्या मांगेगा, क्या मांगेगा। जनाब उसने कहा कि हुजूर मुझे जाने के लिए सवारी चाहिए। हजरत अली दिल में सोचने लगे, तसव्वुर करने लगे, मैंने सोचा था ये हुजूर से जन्नत मांगेगा, इसने दुनिया मांगी, सवारी मांगी।
और कुछ ना मांगा। ये दर कौन सा है? ये अल्लाह के नबी हैं, इनके पास सब कुछ है। अल्लाह ने अपने नबी को तमाम जहानों की चाबियां अता फरमाई हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने तो कहा ये जन्नत हुजूर से मांगेगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नत मांगेगा, इसने मांगा क्या है? हुजूर ने फरमाया बस सवारी चाहिए। अर्ज की जी, हुजूर की रहमत जोश में आई। जब हुजूर की रहमत जोश में आती थी ना, उस वक्त जो कोई भी कुछ मांगता था अल्लाह के प्यारे नबी जरूर अता फरमाते थे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और मांग, क्या मांगता है? वो शख्स अराबी गांव का रहने वाला देहाती आदमी, वो कहने लगा हुजूर ऐसा करो कि अब सवारी तो दे दी है, अब ऐसा करो कि कजावा भी अता कर दो, जो सवारी के ऊपर कजावा डालते हैं ना वो भी दे दो। हजरत अली मुस्कराए और फरमाया मैंने समझा था अब कुछ मांग लेगा। इसने फिर दुनियादारी मांगी, इसने फिर जन्नत नहीं मांगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सवारी भी दी, कजावा भी दिया, मांग और क्या मांगता है? उसने कहा हुजूर आपने सवारी भी अता कर दी, कजावा भी दे दिया, अब ऐसा करो कि आने जाने का खर्चा भी अता फरमा दो। अब हजरत अली मुर्तजा मुस्कराकर फरमाने लगे मैंने समझा था कि अब शायद तो कुछ मांग लेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा देहाती, तू गांव का रहने वाला एक सादा आदमी है, तूने क्या मांगा है मुझसे? दुनियादारी मांगी, सवारी मांगी, कि जावा मांगा और जनाब आने जाने का खर्चा मांगा। तुझसे तो बेहतर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बूढ़ी औरत अच्छी है। अब अपने कान खोले, अपनी दिल के कान खोल कर सुनना जरा। बनी इसराइल का वाकया हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाने लगे हैं। आप फरमाने लगे ए देहाती तूने क्या मांगा है? तुझसे तो बेहतर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की वो औरत अच्छी है। हजरत अली मुर्तजा परेशान हो गया कि वो कैसे औरत अच्छी होगी भी? कान खड़े कर लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करने लगे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया ए मूसा जा हिजरत करके चला जा यहाँ से, और साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तबूक है उसको भी साथ लेकर जाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह मुझे नहीं पता तबूक कहाँ है। अल्लाह ताला ने फरमाया बताना मेरा काम था, ढूंढना तेरा काम है, ये मैंने नहीं बताना कि वो कहाँ पर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब ढूंढने लगे। एक शख्स से पूछा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तबूक कहाँ पर है, तो एक शख्स कहने लगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बीबी है, एक औरत है, एक अम्मा है जिसको पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तबूक कहाँ पर है, आपका मिज़ार कहाँ पर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ढूंढते 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 उस औरत के पास चले गए, वो बूढ़ी अम्मा के पास, कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया वो अम्मा तो इससे बेहतर है, वो अम्मा अच्छी है। वो जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अम्मा के पास आए और आकर कहने लगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है, वो तबूक कहाँ है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अम्मा ने कहा बता तो दूंगी लेकिन एक शर्त है, कीमत लगेगी। उसने कहा क्या कीमत लगेगी? तो वो अम्मा कहने लगी कि कीमत ये लगेगी कि आप मुझसे वादा करें कि जन्नत में अपना पड़ोस मुझे अता करेंगे, जन्नत में पड़ोस आप मुझे अपना अता करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने क्या मांग लिया है, ये कैसे मैं दे सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा कहने लगी ठीक है फिर आप जा सकते हैं, मैंने पता नहीं बताना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कैसा हो गया अभी? फरमाया बताओ। उसने कहा नहीं कीमत लगेगी, आपका पड़ोस चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर आए, अल्लाह से कलाम किया, अर्ज की अल्लाह ऐ मेरे सोने रब वो औरत तो मेरा पड़ोस मांग रही है। अल्लाह फरमाया ऐ मूसा ऐ मेरे प्यारे वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रही, वो मेरी तौफीक से बोल रही है। जनाब वादा तू कर ले, पड़ोस का देना मेरा काम है, वादा तू कर ले मैं दे दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उसको कहा ठीक है मैं तुझे अपना पड़ोस अता कर दूंगी, मुझे जनाब अब अपना पड़ोस को मैंने दे दिया, मुझे पता बताओ। यहाँ पर बात हुजूर ने ख़त्म कर दी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुझसे बेहतर वो अम्मा है, तूने मुझसे सवारी मांगी के जावा मांगा, आने जाने का खर्चा मांगा। खुदा की कसम अगर तू मुझसे मेरा जन्नत में पड़ोस भी मांगता मैं तुझे अता कर देता।
मैं तुझे अता कर देता, तूने मांगा क्या दुनियादारी। हुजूर से जब भी मांगी खोल कर मांगे। कौन देता है किसी को महबूब अपना, न जाने ये रब ने कैसे गवारा किया। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है, इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तमाम खजानों की चाबियां, और मैं अपनी तकरीर के अंदर एक वाक़या ज़रूर नकल करता हूँ, वो वाक़या अगर नकल ना करूँ तो मेरी तकरीर अधूरी होती है। अहले बैत का जिक्र ज़रूर करता हूँ। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो घराना है कि जे घराना जो मांग ले अल्लाह ताला अता कर देता है। एक बात होती है कि ये मोबाइल पड़ा हुआ है, ये मैं कहता हूँ मोबाइल पड़ा है तो ये वाकई ही पड़ा है। ये मोबाइल ना हो, मैं कहूँ मोबाइल पड़ा है तो नहीं पड़ा। लेकिन अहले बैत का ये घराना है कि अगर कोई चीज जैसा कह देते हैं वैसा अल्लाह ताला कर देता है। ये अहले बैत की ये शान है। हजरत इमाम हसन बाग में खड़े हुए हैं, बाग में खड़े हैं, खजूरों के बाग में, और साथ एक काफिला गुजर रहा है यहूदियों का, काफरों का, उसके सिपाही भी साथ थे। और जनाब जब भी हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात होती थी, हजरत इमाम हसन से, तो उनकी इंसल्ट करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए ऐसी ऐसी बातें तराश कर लेकर आते थे कि जहाँ पर हजरत इमाम हसन की जनाब इज्जत में कमी आए, वो जनाब कहने लगे हजरत इमाम हसन सामने खड़े हैं, चलो इसके पास चलते हैं। जाकर वो काफिरों का सरदार कहने लगा, ए हसन, जिस तरह आपके बाबा अली जो उनसे पूछे थे, जो भी सवाल करते थे वो फौरन जवाब देते थे, आप भी जवाब दे सकते हो, आप भी जवाब दे सकते हो। तो हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, हमारे चेहरे बदलते, हमारी बातें नहीं बदलती। हमारे चेहरे बदलते हैं, हमारी बातें नहीं बदलती। वो जनाब मेरे बाबा थे, उनका चेहरा और था, लेकिन कौल वही था जो मेरा कौल है, जो मेरा कौल है वही हमारे बाबा का कौल था। हमारे चेहरे बदलते हैं, बातें नहीं बदलती। अब उसने सवाल क्या किया, सवाल क्या किया? जहलियत, सवाल करने में भी एक जहलियत पाई जाती है, एक इल्लत पाई जाती है कि वो सवाल करने में भी जाहिल होता है। अब वो सवाल करने लगा, इधर उधर देखने लगा, मैं कौन सा सवाल पूछूं? मैं सूरज के बारे में पूछा, सूरज के बारे में भी बता देंगे। मैं जनाब चांद के बारे में पूछूंगा, चांद के बारे में भी बता देंगे। जमीन आसमान के बारे में मैं पूछूंगा, बता देंगे। मैं क्या पूछूं? उसकी अचानक नजर पड़ी खजूरों के दरख्त पर। उसने कहा कि इस दरख्त पर कितनी खजूरें लगी हुई हैं। अब कोई खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर या खड़ा होकर ये बता सकता है कि इस खजूर में कितनी खजूरें लगी हुई हैं? कोई नहीं बता सकता। इल्लत पाई गई ना सवाल करने में कि ये सवाल कहाँ का जवाब देंगे, इस सवाल का हम जीत जाएंगे, ये हार जाएंगे। अब काफिरों के सरदार ने ये सवाल किया, हजरत इमाम हसन ऐसे नीचे सर किया हुआ है, खजूर की तरफ देखा भी नहीं है। आप फरमाने लगे 3313, 3313। अब जब इतना कहा तो वो काफिरों का सरदार परेशान हो गया। वो कहने लगा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं गिनूंगा नहीं? तुमने कह दिया तो मैं मान जाऊंगा। उसने सारे सिपाही नीचे उतारे। उसने कहा एक एक करके गिनो, उतारो नीचे, फिर गिनो एक एक करके ये कितनी होती हैं। अब सारे सिपाही नीचे उतार कर एक एक करके गिन रहे हैं, एक एक करके गिन रहे हैं। अब वो काफिरों का जो सरदार था, यहूदियों का सरदार, वो जनाब निगरानी कर रहा है कि मैं देखता हूँ कितनी होती हैं। वो सिपाही गिन रहे हैं। पूछा कितनी हुई? कहने लगे 3313। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा बढ़ाओ या कम करो, बढ़ाओ या कम करो। वो कहते हैं हम कम करते हैं, कम नहीं होती, बढ़ाते हैं तो बढ़ती नहीं है। ये 3313 रहती हैं। अब उसने क्या किया? अब उसने अपने सिपाहियों को साथ लिया और जनाब अपनी सवारी के ऊपर सवार होकर जाने लगा। हजरत इमाम हसन ने उससे पीछे से पकड़ लिया। आपने फरमाया बता, तू जीता कि तू हारा, तू जीता कि तू हारा? उसने कहा नहीं, जिस तरह आपके नाना को गैब का इल्म था, जिस तरह आपके बाबा को गैब का इल्म था, इसी तरह आपने गैब से बताया है। हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, झूठे मक्कार, मैंने गैब से नहीं बताया, मैंने कह दी थी, अल्लाह ने उतनी कर दी है। मैंने कह दी है, अल्लाह ने उतनी कर दी है। मैंने 3313 कह दी थी, अल्लाह ने वैसे कर दी है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत की शान है, जो कह देते हैं अल्लाह वैसा कर देता।